नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल प्रारब्ध 69 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में पैदा हुए पुरुष जातकों का संपूर्ण जीवन कैसा होता है, उनकी शारीरिक संरचना, उनका चरित्र, जीवन में घटने वाली सामान्य घटनाएं, उनकी शिक्षा, उनके धन कमाने के स्रोत, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन और स्वास्थ्य। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी जानकारी भरणी नक्षत्र के बारे में आपको दे दूं। राशि चक्र के विस्तार क्षेत्र में 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक भरणी नक्षत्र का स्थान नियत है। अरबी में इसको अलाबुटेन यानी छोटी सी घंटी कहते हैं। ग्रीक शास्त्रों में इसको अराइटस या मुस्केई कहा गया है। चीनी भाषा में ओई कहते हैं। एक त्रिकोण के अंदर महज 3 तारों का झुंड जो कि अश्विनी नक्षत्र के समान मिलता जुलता है को भरणी नक्षत्र का नाम दिया गया। भरणी का स्वरूप एक चिकनी मिट्टी से बने घड़े जैसा होता है जो कि अनिंद्रिय के भांति नजर आता है। इस नक्षत्र का अधिदेवता यमराज है। यमराज इस संसार में सभी मृत प्राणियों की आत्माओं का स्वामी है। अब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र में जो पुरुष पैदा होते हैं उनका जीवन कैसा होगा। तो सबसे पहले उनकी शारीरिक संरचना देखते हैं। भरणी नक्षत्र में पैदा होने वाले पुरुष जातक मध्यम कद के, शरीर में हल्के बालों वाले, माथा कुछ अधिक चौड़ाई लिए हुए, चमकदार आंखें और सुंदर दांतों से युक्त होता है। उनके शरीर का वर्ण रूखा होता है। उनकी गर्दन और चेहरा कुछ अधिक लंबा होता है। और यह भी देखा गया है कि अगर व्यक्ति का जन्म दोपहर के आसपास हो तो वह कुछ अधिक लंबा होता है। उनका चेहरा किसी मंदिर की गुंबद की भांति चौड़ाई व ऊंचाई लिए होता है। उनकी थोड़ी अंदर की ओर धसी होती है और उनकी भौहें गुच्छेदार बालों से युक्त होती है। अब हम उनके चरित्र और सामान्य घटनाओं पर विचार करते हैं। भरणी नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति आमतौर पर सभी को पसंद नहीं आते हैं। उनको देखकर देखने वाले के मन में चालूपने का भाव पैदा हो जाता है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि यह बहुत ही साफ मन के और किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जब यह व्यक्ति किसी बात पर अपनी राय जाहिर करता है तो दूसरे की भावनाओं का ध्यान यह जरा भी नहीं रखता। दूसरे की चाटुकारी करके इन्हें कुछ नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करती, चाहे इससे किसी का बुरा या भला हो जाए। अपने इसी व्यवहार के कारण जीवन में इन्हें रुकावटों और विरोध का सामना करना पड़ता है। छोटे से मामले में भी अपने किसी परम मित्र या स्वजन से संबंध खराब कर लेने में इन्हें कोई क्षोभ नहीं होता। यानी छोटी सी बात पर भी ये संबंध बिगाड़कर बैठ जाते हैं। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो ये अपने विरोधी के आगे भी विनम्रता के साथ झुक जाते हैं। अगर इनका विरोधी विनम्रता के साथ अगर इनसे सहायता मांगे तो ये पिछले सभी संबंधों को बुलाकर, शत्रुतापूर्ण संबंधों को बुलाकर उसकी सहायता उदार मन से करते हैं। यही एक विचित्र आचरण इनके लिए विवादास्पद चरित्र का सूचक बन जाता है। भरणी नक्षत्र के महानुभावों में चतुराईपूर्ण और चालाकी का विशेष अभाव रहता है। झटपट आज्ञाकारिता से ये दूर रहते हैं। अर्थात किसी ने कहा और उन्होंने कोई काम कर दिया ना, लोगों की आज्ञा पालन करने में इनकी कोई रुचि नहीं। अपने इसी अहंकार और घमंड के कारण इन्हें जीवन में दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। किसी के अधीनस्थ रहकर काम करना या किसी के दबाव में आकर काम करना तो इनके लिए मानो मौत के समान है। अगर ये किसी के दबाव में आकर कुछ काम करते भी हैं तो बड़ी मजबूरी में करते हैं, बड़े विवादग्रस्त होकर करते हैं।
कितनी अच्छी सलाह या प्रेरणा देने पर भी ये अपने विचारों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते। ये एक बार जो निर्णय ले लिया वो ले लिया। ज्ञान के क्षेत्र में ये सभी विषयों में हस्तक्षेप रखते हैं। ये बात अलग है कि इनकी किसी भी मामले को गहराई तक समझने की इनमें विशेष क्षमता होती है, नेतृत्व करने की भी इनमें क्षमता होती है, परंतु स्वभाव इनका कुछ ऐसा होता है कि धन की हानि भी बर्दाश्त करने के लिए इन्हें तैयार रहना पड़ता है। भरणी जातक सामान्य रूप से आदेश पारित करने में और नेतृत्व करने में बड़ा ही प्रसन्नता अनुभव करता है। बहुत विशेष लोगों से सबसे महत्वपूर्ण सामने वाला हमें समझे इसकी इन्हें कोई आशा भी नहीं होती है। लोगों के बीच में रहकर ये जीवन गुजारते हैं और हर मामले में कुछ न कुछ परेशानियों को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ इनको जीवन की भागदौड़ में या जीवन की दौड़ में ये सामान्य रूप से असफल रहते हैं। बचपन से लेकर युवावस्था तक इनको जीवन में बहुत से उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। भरणी जातकों को यह सलाह दी जाती है कि वे दूसरों से अधिक तर्क वितर्क ना करें या अपने इर्द गिर्द के समकक्ष लोगों से ये प्रतिस्पर्धा या होड़ ना करें। यदि किसी मामले में या सिद्धांत पर ये किसी से लड़ाई मोल ले लेते हैं या विरोध कर लेते हैं तो अंत में इन्हें कठिनाइयों और असफलता का ही सामना करना पड़ता है, असफलता ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों पर अफवाह फैलाने या दूसरों का समय हंसी मजाक या गप्पबाजी में नष्ट करने का भी आरोप लगता है। यह बात सत्य है कि इनका जीवन उतार चढ़ाव के बीच झूलता रहता है। इनके लिए अच्छा समय और बुरा समय अधिक समय तक नहीं टिकता है, अर्थात इनके जीवन में अच्छा समय और बुरा समय अधिक देर तक नहीं रहता है। बड़ी जल्दी परिस्थितियां इनके लिए बदल जाती हैं, अथवा बदली हुई परिस्थितियों को यह सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। परिवार में सबका ध्यान रखना इनकी क्षमता में होता है और ये अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह बराबर करते रहते हैं, परंतु इनकी यह शिकायत रहती है कि इनका कोई ध्यान नहीं दिया। ये चाहते हैं कि इनकी बात और सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, इसी रस्साकसी में ये आजीवन झूलते रहते हैं। अंततोगत्वा इन्हीं किन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर इनके स्वजन इनके विरोधी बन जाते हैं। किसी के साथ भी स्थायी मित्रता करना इनके बस की बात नहीं। अब हम बात करेंगे इनकी शिक्षा, आर्थिक स्रोत और व्यवसाय की। जैसा कि पहले कहा गया है कि अच्छा और बुरा समय भरणी जातक के जीवन में स्थायी नहीं रहता है, अतः कभी भी कोई भी समय इनके लिए अधिक समय तक चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो टिकता नहीं। अतः बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में भी इन्हें हल्के फुल्के अवरोधों से जूझना पड़ता है। अगर परिस्थितियां साथ दें तो मध्यम स्तर की शिक्षा ये अर्जित कर लेते हैं, अर्थात मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में ये सफल रहते हैं। 30-32 वर्ष की आयु तक आजीविका के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। 33 वर्ष की आयु के उपरांत इनके जीवन में परिवर्तन आता है और यहीं से इनकी आजीविका में भी सुधार होना आरंभ होता है। प्रशासनिक एवं व्यवस्था का क्षेत्र हो या व्यापार कृषि हो या लघु या मध्यम स्तर का उद्योग हो, पंसारी की दुकान हो या गाने बजाने की नौटंकी हो, स्कूल की अध्यापकी हो, खिलौनों की दुकान हो या क्लर्की या वकालत हो, चाहे विदेश व्यापार हो, कहीं पर भी भरणी जातक अनुकूल रहते हैं। उपयुक्त क्षेत्रों में आजीविका के साथ साथ
ऑटोमोबाइल, विज्ञान, पर्यटन व होटल व्यवसाय के क्षेत्रों में भी इन्हें आजीविका करनी पड़ती। उच्च स्तर के सर्जन, जज व लेखक भी इस नक्षत्र में पाए गए। तंबाकू अथवा मादक पदार्थ एवं रासायनिक खादों के व्यापार में भी इन्हें लाभ मिलता है। अगर अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर जाकर यह व्यक्ति काम ढूंढे या व्यापार आरंभ करे तो इन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जीवन के उत्तरार्ध में अर्थात आधी उम्र गुजर जाने के बाद ये अपने पुरुषार्थ से सभी प्रकार के सांसारिक सुख साधन जोड़ लेते। गृहस्थ जीवन, भरणी नक्षत्र में पैदा हुए जातक का गृहस्थ जीवन 27 वर्ष अथवा इसके निकट से आरंभ होता है। विवाह के मामले में यह भाग्यशाली है। इससे इस अवस्था से पहले इनका विवाह हो जाए तो वो प्रतिकूल रहता है इनके जीवन पर। इनका जीवन साथी बहुत ही नम्र, भद्र और घर की सजावट और घरेलू कार्यों में सिद्धस्त होता है। जहां तक माता पिता के सुख का सवाल है, अगर भरणी जातक का जन्म पहले और दूसरे नक्षत्र में हो तो पिता की मृत्यु अल्पकाल में ही हो जाती है, अथवा यह स्वयं अपने पिता की मृत्यु का कारण होता है। आर्थिक खर्चे के मामले में इनकी पत्नी को चाहिए कि वह बुरे दिनों के लिए कुछ बचा कर रखे, क्योंकि आवेग में आकर यह व्यक्ति फजूल की वस्तुओं का घर में अंबार लगा देता है। भरणी जातक अपने परिवार से विशेष लगाव रखते हैं। परिवार के सदस्यों से दूर जाना इनके लिए दुखद व प्रिय होता है। यद्यपि भरणी जातक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं तो भी इनको कोई भयंकर रोग या बीमारी नहीं होती है तथा सामान्य रूप से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनकी मुख्य शिकायत जीवन के उत्तरार्ध में आरंभ होती है, फलत नजला, असमय दांतों का गिरना, बहरापन, मलेरिया, तीक्ष्ण सरदर्द, जलोदर और गोल चकत्तेदार सफेद दाग, एक्जिमा, रक्तपात और हृदय संबंधी बीमारियों से इन्हें जूझना पड़ सकता है। जीवन में खाओ पियो और मौज जुड़ाव के सिद्धांत में ये भरोसा रखते हैं। इसके अलावा जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है, इस सिद्धांत में इनका कोई विश्वास नहीं होता। पानी अथवा पानी के विचार से ये डर जाते हैं। अगर उन्हें कहीं भी जल मार्ग से यात्रा करनी हो अथवा नहाना हो नदी या सागर में अथवा यातायात की सैर करनी हो तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ इनके माथे पर चोट का निशान लगना अथवा आंखों के आसपास घाव होना, यह इनकी विशिष्ट पहचान होती है। ये अत्यधिक तंबाकू या सिगरेट पीने वाले भी हो सकते हैं, जिससे इनके फेफड़े आदि भी खराब हो सकते हैं। तो ये भरणी जातकों, ये भरणी नक्षत्र में पैदा होने वाले पुरुषों का संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा है। और भरणी नक्षत्र के जातकों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। और अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर शेयर करें। नमस्कार।